शक्ति मजा लेने के लिए नहीं है। बोले साहब ये वो बरेली वाला जो कांड हुआ था साहब, हाँ 9 लोगों का गर्दन काट डाले थे, ये है। ओहो वेलकम जिल्ले इलाही आखा। जब से इस देश में शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनाना हो गया, ये देश खत्म हो गया। जागो, देखो अब यहां ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान ये है चाचा कि पावर किस लिए होती है? सर्व करने के लिए। ये जो राम और रावण का कॉन्सेप्ट है ना, राम, लॉर्ड राम, इनके पास पावर है लेकिन ये उसका मिसयूज नहीं करते, इसीलिए तो भगवान है। रावण मिसयूज भी करता है, बाली मिसयूज करता है, इसीलिए राक्षस की श्रेणी में आते हैं। पावर इज टू सर्व। शक्ति मजा लेने के लिए नहीं है, इसलिए प्रकृति जो है ना वो सबको शक्ति देती नहीं। मैंने देखा है कि जो लोग मंत्री के साथ गाड़ी में चलते हैं वो ज्यादा ताव में रहते हैं। हाँ, दरवाजा खोलो, मंत्री जी जा रहे हैं। मंत्री बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है। मैंने कई बार देखा मंत्री के साथ जा रहे हैं, किसी बड़े अधिकारी के साथ जा रहे हैं, खुद ही तने हुए हैं। इसीलिए प्रकृति ने उनको शक्ति नहीं दी। पावर इज टू सर्व। भय का सिद्धांत क्या है? फियर। भय किया जाए, भय दिया जा सकता है लेकिन सिर्फ जिनके पास पीस और स्टेबिलिटी है उनको। भय सबको नहीं दिया जा सकता। आप सबको भयभीत कर ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट से कौन डरता है? मिडिल क्लास। क्यों? स्टैब्लिश्ड सरकारी विभाग का आदमी बहुत डरता पुलिस वालों से। मिडिल क्लास बिजनेसमैन बहुत डरता पुलिस वालों से। 4 BHK का फ्लैट है, बढ़िया वरना गाड़ी है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, सैटरडे संडे पिकनिक मना लिया, मैरिन ड्राइव पे जाके बैठे हैं, गोलगप्पा उप्पा लेके गए हैं, चद्दर उद्दर बिछा के खा रहे हैं, जिंदगी कट रही है। लेकिन स्लम एरिया का आदमी वो ना डरता पुलिस से, उसकी जिंदगी खुद ही नर्क है। उसकी जिंदगी खुद ही नर्क है। तो सिद्धांत क्या है कि जो आदमी परेशान है, सुनो गौर से, जो आदमी परेशान है, जिसकी जिंदगी खुद ही दांव पे लगी हुई है, उसको फियर देने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो बहुत गंदा रिटेलिएट करेगा। IPS बन गए, स्लम एरिया में ऐसे बंदूक लेके जा रहे हो, पता लगा अपराधी के सामने पड़ गए, उसके निकाला, शूट कर दिया। उसको तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा स्लम एरिया में, और जेल में जाएगा तो हाईएस्ट हायरार्की में रहेगा। जेल में हायरार्की है ना, अपर क्लास, ललन भाई 400 मर्डर, अरे भैया ललन भैया लोअर क्लास, चेन स्नेचर, अनटचेबल, जो WT ट्रेन में टिकट सफर करते हैं, वहां मुलाहिजा होता है जेल के अंदर, इंट्रोडक्शन होता है कि ये किसमें आया है। बोले साहब ये W विदाउट टिकट चल रहा है साहब, मार 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 2-3 हाथ मार खींच किसको। आप अंदर पहुंचे, बोले साहब ये वो बरेली वाला जो कांड हुआ था साहब, हाँ 9 लोगों का गर्दन काट डाले थे, ये है। ओहो वेलकम जिल्ले इलाही आखा। मंगाओ बियर पीते हो? हाँ भैया ले आओ बियर, ले सिगरेट। अच्छा, हायरार्की तो दुनिया में हर जगह है सर, और कभी खत्म नहीं होगी। तुम कितना भी आंदोलन चला लो, कुछ भी कर लो, हायरार्की कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा रहेगी। क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं,
एक जिनका दिमाग जिंदा है, एक जिनका दिमाग मरा हुआ है। जिनका जिंदा है वो राजा है, जिनका मरा हुआ है वो प्रजा है। जिन्होंने अपने दिमाग को जीत लिया है वो पैगंबर है। सिंपल। तुम भय उन्हीं लोगों को दे सकते हो जिनकी लाइफ में शांति है, स्थिरता है, पीस है, स्टेबिलिटी है। एजुकेशन का मतलब दिमाग का जिंदा करना, बस। तुम क्या समझते हो? जब से इस देश में शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनाना हो गया, यह देश खत्म हो गया। तुम्हारा जिंदा दिमाग है, तुम आईएएस बनो, पीसीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, नेता बनो, प्रधानमंत्री बनो। इस देश में 90% मिडिल क्लास अपने बच्चों को डराता है, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, शादी भी नहीं होगी तुम्हारी। अरे नौकरी बच्चा पैदा करेगा। $1 billion 50 करोड़, इतनी बड़ी मार्केट। कोई एक चीज इवॉल्व कर दो जो यूजफुल हो लोगों के घरों के लिए, करोड़ों रुपया कमा लो, अरबों रुपया कमा लो। मैंने चौराहों पे देखा, चौराहों पे, ट्रैफिक सिग्नलों पे चाइनीज स्क्रीन क्लीनर, स्क्रीन, छोटे छोटे बच्चे चाइनीज स्क्रीन क्लीनर। आप स्प्रे करो, उसमें छोटा सा स्क्रीन क्लीनर वो लगा हुआ है, वाइपर, और आप उससे स्क्रीन क्लीन कर सकते हो। 50 रुपीज, 50-60 रुपीज, चाइनीज। मैं त्रिवेंद्रम में था, वहां बच्चे जो रेड लाइट पे वो बेच रहे थे, डॉग, छोटे छोटे डॉग्स के खिलौने थे, उनका सर परमानेंटली हिल रहा था, चाइनीज। आज तुम खिलौने की दुकान पे चले आओ, सबसे ज्यादा खिलौने चाइनीज। यार असली का हवाई जहाज नहीं बना सकते, नकली तो बना ही सकते हैं ना, खिलौना तो बना ही सकते हैं ना। एजुकेशन इज टू लर्न, लर्न टू अंडरस्टैंड। इस देश की जनता ने बस 2 ही गलती कर रखी है, और दोनों अगर सुधार ले, महान। इस देश की जनता ने बस 2 गलती कर रखी। एक अपने नौकर को, एक वो अपने नौकर का पैर छूती है, और दूसरा अभिनेता को भगवान बना रखा है। अभिनय भगवान बनाओ, भगत सिंह को, गांधी को, अंबेडकर को, ची गुवेरा को। और जिस दिन इस देश की जनता ये 2 चीज बदल देगी, 5 साल में यह देश महान बन जाएगा। कल चर्चा करूंगा, कल इसको कंप्लीट करूंगा, अमेरिकी क्रांति की कहानी, और चर्चा करूंगा। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे होंगे। चिंता बिल्कुल मत करिए, काम करिए। बड़ी चुनौतियां चल रही हैं इस वक्त समाज में, देश में बहुत चुनौतियां चल रही, बहुत। लेकिन मन को तो मजबूत रखना पड़ेगा ना सर, शरीर को तो मजबूत रखना पड़ेगा ना। ध्यान योग बिल्कुल मत छोड़िए, मन को मजबूत करिए और शरीर को, क्योंकि अब लड़ाई होगी। अब तो लड़ाई होगी सर, और सिर्फ वही लोग सरवाइव करेंगे जो योद्धा होंगे। जय हिंद।